आराधना स्तुति धन्यवाद। आज परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर जब उपस्थित हुए हैं, परमेश्वर ने एक छोटा सा संदेश हमें दिया है जिसके विषय में हम आज मनन चिंतन करें। हम हमारे अंदर हमेशा ये महसूस करते हैं कि हम कमज़ोर हैं। हमारे अंदर बहुत डर और भय सा भरा हुआ रहता है कि हम कमज़ोर हैं, प्रभु हमारी नहीं सुनता, प्रभु हमारी बात नहीं सुनता, हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। और हम सांसारिक रूप से भी अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं, जबकि पहला यूहन्ना का 4 अध्याय हमें बताता है कि परमेश्वर ने क्या कहा, जो तुम में है वो संसार में से बड़ा है। जो प्रभु हमारे अंदर है, जो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, वो संसार की आत्मा से, संसारिक सरदारों से, संसारिक शैतानी ताकतों से बड़ा है। वो आत्मा जो हमारे अंदर है। इसलिए यूहन्ना ने, जो कि 90 साल की उम्र में पत्रियाँ लिखी, उसने बड़े मनन चिंतन के बाद परमेश्वर की इस बात को सामने प्रकट किया कि जो तुझ में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। फिर भय क्यों, फिर डर क्यों? वो डर संसारिक है और उस डर को निकालने का तरीका क्या है? परमेश्वर ने हमें धर्म ग्रंथ में कई उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हें जो मैंने शिक्षाएं दी है, जो मैंने आज्ञाएं दी है, जो मैंने नियम दिए हैं और जो मैं चाहता हूँ मेरा मनपसंद काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब परमेश्वर के इन बातों को लेकर चलने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। पुराने नियम में, धर्म ग्रंथ में हमें मिलता है पहला शमूएल 17 अध्याय पूरा हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें दाऊद का एक छोटा सा उदाहरण प्रभु ने दिया है। जब शमूएल दाऊद को अभिषेक करने के लिए गया तो वो क्या था? कमज़ोर, सबसे छोटा भाइयों में, भेड़ों को चराने वाला ग्वाला था और प्रभु के भजन कीर्तन में मस्त रहता था। तो उस व्यक्ति को शमूएल ने चुना इज़राइल का राजा बनाने के लिए, साउल की जगह। तो आप सोचिए कि परमेश्वर ने उसे क्यों चुना। कि परमेश्वर ने कहा कि मेरे मनपसंद का व्यक्ति मुझे मिल गया। उसमें ऐसा क्या था? क्योंकि वह निरंतर निरंतर प्रभु की आराधना, स्तुति, महिमा में लीन रहता था और हमेशा ऐसी बातों से डरता था, ऐसी बातों से दूर रहता था जिससे प्रभु नाराज हो। वो जानता था कि परमेश्वर क्या चाहता है। उसकी धार्मिकता प्रकट होती थी, प्रकाश प्रकट होता था। परमेश्वर ने उसे नबी शमूएल के द्वारा चुन लिया। जब चुन लिया गया तो एक छोटी सी घटना घटी कि पूरे इज़राइल को चेतावनी देने के लिए गोलियत एक सेनापति था, योद्धा था, चुनौती देने के लिए शहर के बाहर खड़ा हुआ कि आओ मुझसे युद्ध करो। वो योद्धा था, कोई उससे जीत नहीं पाया था। उससे पूरी इज़राइली सेना डर गई और उस इज़राइली सेना में दाऊद के छोटे भाई, बड़े भाई भी थे जो सेना में सैनिक थे। वो उन्हें खाना देने के लिए, मिलने के लिए जाया करता था। जब उसने देखा कि पूरी इज़राइली सेना एक सेनापति से, एक योद्धा से डरी हुई है, अंदर कुछ सामने जाने को तैयार नहीं है, राजा साउल ने जब पूछा कि भाई ये कौन है, तो उन्होंने कहा हमारा छोटा भाई। तो उसने राजा साउल को निवेदन किया कि क्या मैं जा सकता हूँ लड़ने। तो देखो कि परमेश्वर ने उसके अंदर कितनी ताकत और शक्ति दी कि वो आत्मिक युद्ध की तैयारी के लिए खड़ा हो। और जब उसे सैनिकों की पोशाक पहनाएगी, वो चल नहीं सका। उसने कहा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तब वह गोलियत के सामने जाकर क्या कहा, बाइबल हमें बताती है, गोलियत जैसे योद्धा वीर के सामने जाकर कहा, तू तो अस्त्र शस्त्र लेकर, संसारिक हथियार लेकर हमसे लड़ने आया है, लेकिन मैं सिर्फ इज़राइल के पिता परमेश्वर यहोवा के नाम से तुमसे लड़ने आया हूँ। और उसने 5 पत्थर लिए और गोफन ली और गोफन से एक ही पत्थर मारा और उसको, योद्धा को वहाँ ढेर कर दिया, उसको मार दिया। परमेश्वर इस उदाहरण से हमें क्या बताना चाह रहे थे और दुनिया को क्या बताना चाह रहे थे? ये बताना चाह रहे थे कि जो मेरा साथ है, जिसके अंदर मैं हूँ, वह किसी से नहीं डरेगा। वह व्यक्ति पूरी दुनिया से लड़ सकता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने गोलियत के द्वारा एक पत्थर का इस्तेमाल किया संसारिक शैतानी ताकतों को मारने के लिए। वो शैतानी ताकत थी गोलियत। आज हज़ारों गोलियत हमारे सामने है,
पूरे संसार में जो हमारे विरोधी हैं, जो परमेश्वर के नाम के विरोधी हैं, जो परमेश्वर के वचन के विरोधी हैं, वो सब गोलियात हैं। 4 पत्थर और हमारे पास हैं, 4 पत्थर हर व्यक्ति के पास वो बाकी हैं जो दाऊद ने छोड़ दिए थे। हम इस्तेमाल करें वो 4 पत्थर क्या है? वचन, धर्म ग्रंथ, आत्मा, परमेश्वर का नाम। 4 पत्थर अभी हमारे हाथ में हैं और हम इन पत्थरों को लेकर संसार के सरदारों से युद्ध कर सकते हैं। जैसा कि प्रेरित पौलुस ने कहा, हमारा संसार में किसी आम व्यक्ति से युद्ध नहीं है, उन व्यक्तियों से, उन लोगों से, उन आत्मिक शक्तियों से युद्ध है जो सिर्फ धार्मिक हथियार से मारे जा सकते हैं। उनके लिए हमारा सामना करने के लिए धार्मिक हथियार चाहिए, और वो धार्मिक हथियार है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर का सामर्थ्य, आत्मा। तो इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, हम जब आगे पढ़ते हैं तो भजन संहिता में फिर दाऊद ने, जो कि उसकी भजन पुस्तिका थी, वो गाता था, भजन कीर्तन करता था। और उस समय पुराने नियम में आज से 3000 साल पहले उसी धर्म ग्रंथ से भजन गाए जाते थे और प्रभु की आराधना स्तुति में इस्तेमाल होते थे। वो क्या कहता है? फिर उसने कहा स्रोत ग्रंथ 25:4-5 में, अपने मार्ग मुझे दिखा जिससे मैं देख सकूं कि मुझे कहाँ जाना है। प्रार्थनाओं में सबसे पहली पीड़ा ये थी कि मुझे मार्ग क्या दिखे। 119 के भजन संहिता के 119 अध्याय में हम फिर पढ़ते हैं, वो कहता है प्रभु का वचन मेरा दीपक है, मेरा प्रकाश है, मेरा उजियाला है। उसके वचन के बिना, उसके नाम के बिना मैं बाहर नहीं निकल सकता। तो इस तरह परमेश्वर के वचन को जब तक हम आत्मा में लेकर आगे नहीं बढ़ते, हमें उजाला नहीं मिलेगा, हमें रास्ता नहीं मिलेगा। हमें संसार में कदम कदम पर गोलियत खड़े नजर आएंगे जो कि परमेश्वर के नाम से हमसे घृणा करते हैं, परमेश्वर के नाम से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, विरोध करते हैं। समाज में, परिवार में, देश में इस तरह के लोगों को, इस तरह के गोलियत को जवाब देने के लिए परमेश्वर ने दाऊद नबी के पास जो 4 पत्थर बाकी छोड़े थे वो हमारे पास। अब सोचिए, पूरे संसार के अंदर सबसे ज़्यादा किस धर्म के और किस पंथ के लोग, और वो पंथ या धर्म सिर्फ एक बनावटी चीज़ नहीं है, वो संसार के मुक्तिदाता, सृष्टिकर्ता और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम। उस नाम के नीचे लाखों अरबों लोग हैं और उन अरबों लोगों के पास ये 4 पत्थर हैं। फिर भाई क्यों, हम डरे क्यों? हमारा काम है परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ना। परमेश्वर फिर कहता है संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। भय किसका? परमेश्वर का शपथ है, परमेश्वर का वचन है। मत्ती के 28वें अध्याय में पढ़ते हैं, संसार के अंत तक एक शपथ ली गई परमेश्वर के द्वारा। उस शपथ को हम कैसे ग्रहण करते हैं? क्या हम डरपोक बने रहें? क्या हम निर्बल बने रहें? क्या हम धार्मिक हथियार को ग्रहण नहीं कर सकते? हम धार्मिक अस्त्र शस्त्र को पहन नहीं सकते जिस तरह प्रेरितों ने पहना और परमेश्वर के नाम से वो निकल पड़े और शहीद होने तक उन्हें मालूम था हमें परमेश्वर के नाम में शहीद होना है, हंसते हंसते शहीद, क्योंकि उनके पास आत्मिक हथियार थे। तो प्यारे भाई और बहनों, हम जब देखते हैं कि कई जगह परमेश्वर ने हमारे साथ काम करने की कोशिश की है और हमने प्रभु की नहीं सुनी। नबी ईसाई के 55 अध्याय के 8वें आयत हमें बताती है, ज़मीन और आसमान में जितना अंतर है, हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में अंतर है। हम साधन ढूंढते हैं कि हम किधर जाना है, हमें ये चीज़ चाहिए, इनका सहारा चाहिए, संसारिक लोगों को सहारा चाहिए, संसारिक भय से डरते हैं, संसारिकता से हम भय खाते हैं कि संसार दुष्ट के अधिकार में, और जो लोग हमारे नहीं हैं, जो हमारी नहीं सुनते, जो हमारे साथ नहीं हैं, उन्हें हम नफ़रत की दृष्टि से देखते हैं। ये गलत। परमेश्वर ने एक छोटा सा उदाहरण फिर नबी दाऊद के द्वारा हमें दिया। अभिषिक्त राजा शाऊल को जब ईर्ष्या होने लगी दाऊद से कि वो ज़्यादा युद्ध करता था, ज़्यादा जीत लेता था, उसका सेनापति था, पूरी प्रजा उसकी महानता गाती थी, तो राजा शाऊल को ईर्ष्या हो गई। उसने उसे मारना चाहा। 3 बार भाले मारे, 3 बार तीर मारे, 2 बार उसको अपने शत्रुओं, अपने विरोधियों के साथ भेजा कि उसे युद्ध में सबसे आगे रखा जाए और शहीद कर दिया जाए, लेकिन वो बचा। क्यों? परमेश्वर का जन था, वो परमेश्वर का जन था। फिर भी उसने अपने
राजा को कभी मारने की नहीं सोचा, उसे अंत करने की नहीं सोचा, और जैसे जैसे मौके आते गए राजा को बचाता गया और राजा को आगाह किया, देख मैं तुम्हें यहाँ मार सकता था पर नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि तू भी परमेश्वर का अभिषिक्त जन है, क्योंकि उसे भी कभी परमेश्वर ने चुना था। ये है हमारे अंदर आत्मा के काम। परमेश्वर जब हमें आत्मा के काम देता है, आत्मा सौंपता है, तो उसकी रखवाली के लिए हमें तैयार रहना है। हमें संसारिकता में बहकर उसकी दुविधा में पड़कर हमें परमेश्वर की आत्मा को खोना नहीं है। अगर खो देते हैं तो हम दुष्ट के चंगुल में आ जाते हैं, जैसा कि अभिषिक्त शाऊल राजा दुष्ट के चंगुल में आया, ईर्ष्या किया, जलन किया, दुष्ट आत्मा ने आके उसके अंदर हमला किया, और वह जब तक दाऊद आकर भजन कीर्तन नहीं करता था वो आत्मा वहाँ से जाती नहीं। फिर भी हम जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा सबसे बड़ा। इसलिए जब योना कहता है अपनी पत्री में कि जो तुझ में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है, फिर हम क्यों भाई खाएं? हम आगे बढ़ें, परमेश्वर का नाम लेके आगे बढ़ें, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें। और जब जब हम परमेश्वर का नाम लेके आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ होगा। परमेश्वर में हम आगे बढ़ते हैं तो कई उदाहरण हमें मिल जाते हैं, लेकिन स्रोत ग्रंथ भजन संहिता में दाऊद नबी ने जब जब कोई बात को कहा है, जब जब उसने भजन गाए, वो एक महान आत्मिक है। उसने कहा भजन संहिता में 123 में कि जिस तरह दास और दासियाँ अपने राजा की उंगली पर इशारा करती है कि कब राजा किस तरफ इशारा करे, क्या काम करना पड़े, क्योंकि वो दास थे, सेवक सेविका थे। लेकिन उसी तरह दाऊद नबी कहता है, मैं प्रभु तेरी ओर आंखें लगाए हुए हूँ, कब तू मुझे किस तरफ इशारा कर दे, मुझे कहाँ जाना पड़ जाए, क्या संदेश दे दे, मैं तैयार रहता हूँ। उन दास दासियों की तरह जो राजा की उंगली की ओर रात दिन दृष्टि लगाए रहते हैं। कितनी बड़ी बात! परमेश्वर इस तरह के दास को चाहता है, इस तरह के बच्चों को चाहता है, इस तरह परमेश्वर अपने भक्तों को चाहता है जो दिन रात उसकी ओर दृष्टि किए रहे। हम भटके नहीं और डरे नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि जो तुम में है वो संसार में जो दुष्ट है उनसे बड़ा है। हम किसी गोलियत से डरने की जरूरत नहीं, हमारे पास अब भी 4 पत्थर बाकी हैं। इस्तेमाल करें प्यारे भाई और बहनों, और प्रभु हमारे साथ।